हेलो स्टूडेंट्स, आज के दिन में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says that Maria invested rupees 8,000 in a business and she would be paid interest at 5% per annum compounded annually. मारिया जो है उसने 8,000 रुपीज़ जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके लिए उसको 5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, राइट। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना, ये कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, राइट। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, सबके लिए सेपरेट फॉर्मूलाज हैं। आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम। सबसे पहले रोमन नंबर 1 में दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम। इसका क्या मतलब होता है कि उसको कितना जो है अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 2 साल बाद में उसको इस 8,000 रुपीज़ के ऊपर और कितना एक्स्ट्रा ऐड होकर के टोटल अमाउंट उसे कितना मिलेगा 2 साल बाद में, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, हम सारे डेटास जो है अच्छी तरीके से लिख देते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे 8,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट्स दैट इज 5%, दे हैव गिवन द सम। एंड एन का मतलब आपको पता ही है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। और क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या लगाना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू सिंपली एन। हाफ ईयर होता तो क्या करते इसी फॉर्मूला में, r/2 हो जाता और यहाँ पे जो है 2n हो जाता पावर जो है, ओके। नाउ दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है 8,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% अपॉन 100 होल पावर कितना है 2 ईयर्स है ना, तो यहाँ पे 2 पावर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 8,000 और पिछले स्टेप में स्टूडेंट्स ये 5 1s और 5 20s 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको 1 के साथ ऐड करोगे ना तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर में 21 अपॉन 20। और ऐसा पावर जो है कितने टाइम्स है, ट्वाइस है। लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आप जब एडिशन करोगे तो आपको आएगा 21 अपॉन 20 होल पावर 2, राइट। एंड दैट कैन बी रिटन एज 8,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। क्यों ऐसा मैंने ट्वाइस लिखा, क्योंकि पावर 2 है, राइट। ये सारी चीज़ों को जब आप कैंसिल आउट करोगे स्टूडेंट्स तो आपको जो मिलेगा ना अमाउंट, दैट इज रुपीज 8,820, राइट। आपको जो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी है ना, वो हो जाएगी 8,820, ओके फाइन। ये एक चीज़ हो गई, फाइन। अभी हम जा रहे हैं रोमन नंबर 2 की तरफ। रोमन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। रोमन नंबर 2 जो है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इसी क्वेश्चन के ऊपर वी नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ओके। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना स्टेटमेंट के ऊपर। 3 साल का इंटरेस्ट नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का पूछा है, यानी कि फर्स्ट ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का नहीं, ओनली थर्ड ईयर का जो है इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, राइट। तो ये हम किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर हमने ये जो अमाउंट फाइंड किया है स्टूडेंट, ये 2 ईयर्स के लिए किया है। अगर हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है तो जो हमें अमाउंट मिला है ना 2 ईयर्स का, वो अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तीसरी साल के लिए वो बन जाएगा प्रिंसिपल और फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देता हूं, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर becomes principal
फॉर दी थर्ड ईयर। ओके, इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद में सिंपली हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, राइट, उसको हम वैल्यूज पुट इन करते हैं। तो प्रिंसिपल मैंने अभी अभी बताया 2 साल का जो ऊपर हमने अमाउंट फाइंड किया ना वो बन जाएगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 8820, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और हमें 1 साल के लिए निकालना है ना। क्यों? देखो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना है, तो एक ही साल हुआ ना, फर्स्ट ईयर का नहीं निकालना, सेकेंड ईयर का नहीं निकालना, ओनली थर्ड ईयर, तो हुआ तो वो एक ही साल। ओके, होल थिंग डिवाइडेड बाय 100, ये सारी चीजें कैंसिल आउट करोगे, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट जो मिलेगा थर्ड ईयर का वो होगा ₹441। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो ₹441। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसी चीज को है ना स्टूडेंट हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, तो ये वाला सम हम सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं। ओके, सेकंड मेथड में आपको लिखना है n कितना 3 इयर्स, यानी कि स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम है ना 3 साल का अमाउंट निकाल देंगे सबसे पहले, और 3 साल का अमाउंट निकालने के बाद में ठीक है उसके अंदर से हम जो है 2 इयर्स का अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो इससे आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको ट्राई। यहां पे अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और पावर क्योंकि 3 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए पावर हो जाएगा 3, है ना। पहले n लिखना है हमें यहाँ पे फॉर्मूले में। नेक्स्ट स्टेप में हम सारी चीजें पुट इन करेंगे। प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100, होल पावर 3 इयर्स के लिए कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 8000 यहाँ पे 5 1 और 5 20 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको वैसे ही पता है कि 1 उसमें ऐड होगा तो ऊपर हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 20, और ये क्योंकि पावर 3 टाइम्स है तो 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 एंड इंटू 21 अपॉन 20, ऐसे 3 बार जो है आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा जब आप कैलकुलेट करोगे ना, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में आपको जो रुपीस मिलेंगे दैट इज ₹9261, ये आपकी अमाउंट जो है वो फाइंड हुई। ठीक है, लेकिन ये 3 इयर्स की अमाउंट फाइंड हो गई। ये 3 इयर्स की अमाउंट में से आप 2 इयर्स की अमाउंट लेस करोगे ना, तो क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, चलो लिखते हैं। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर 3 इयर्स माइनस अमाउंट फॉर 2 इयर्स। तो थर्ड ईयर का मिल जाएगा ना, 3 इयर्स का अमाउंट में से 2 इयर्स का अमाउंट लेस कर देंगे तो आपको 1 साल का मिल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट फॉर 3 इयर्स का अभी अभी हमने ऊपर निकाला 9261 माइनस 2 इयर्स का अमाउंट हमने ऊपर निकाला था तो दैट वाज 8820। इसको आप लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, आप लेस करके यहां पे देख सकते हो 9261 8820। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ₹441। ये आ गया आपका इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो, जो भी मेथड आपको इजी लगता है। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी अमाउंट भी फाइंड करना है ए, और सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी फाइंड करना है ऑन ₹10,000। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये टाइम पीरियड है 1.5 ईयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और ये सारी चीज़ें कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस पर ज़रा ध्यान देना, फॉर्मूला कौन सा लगाना है जो, राइट, हाफ ईयरली। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे पूछा है ये हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पे जो इंटरेस्ट उसको मिलता है, क्या वो इंटरेस्ट उसको ज़्यादा मिलता है किससे, अगर यही अमाउंट अगर कैलकुलेट किया जाए कंपाउंडेड एनुअली पे। तो वो तो हमें फाइंड करने पे पता चलेगा ना स्टूडेंट्स। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हाफ ईयरली के लिए और फिर कैलकुलेशन करेंगे कंपाउंडेड एनुअली के लिए। ओके, डेटास मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड टाइम पीरियड जो है वो 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया 3/2 ईयर्स। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली के लिए अगर हम कंपाउंडेड करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है, और एनुअली के लिए करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की तरफ बढ़ते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है यहाँ पे। नाउ विल स्टार्ट दी फॉर्मूला। क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+, क्योंकि हाफ ईयरली है तो याद करो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो जाएगा हाफ, R/2, होल थिंग अपॉन 100, और जो है यहाँ पे पावर लगता है ना, क्योंकि हाफ ईयरली है तो याद करो हाफ ईयरली पावर होता है तो पावर 2n लग जाता है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, फिर 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% ना, तो 10/2 होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 5, है ना, और अपॉन 100। होल पावर क्या है 2n, तो पहले तो 2 लिख देता हूं, n लिखता हूं, n कितना है 3/2। ठीक है, तो इस केस में ये वाला आपको लेना है। और जब कंपाउंडेड करेंगे ना स्टूडेंट, कंपाउंडेड एनुअली, ये तो हाफ ईयरली के लिए आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो है टाइम पीरियड ईयर जो है वो ले लेना है। और जब कंपाउंडेड एनुअली करेंगे तो उस केस में इसके ऊपर फोकस करना है, राइट। तो ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें इतनी दिमाग के अंदर पॉइंट्स आपको ना क्लियर हो जाएंगे। चलो यहाँ पे 2 इंटू एन करते हैं, तो 2 इंटू एन क्या है, यहाँ पे ये वाला लेना है 3/2, तो ये लिया मैंने 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आया यहाँ पे पावर 3। और वैसे भी आपको पता है स्टूडेंट्स 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर होते हैं, क्योंकि 6 मंथ को हम हाफ ईयर बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में 10,000 और ये 5 520 आपको पता ही है, 1+ करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा 21/20, और क्योंकि पावर 3 है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, सारी चीजें कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट कितना आएगा, दैट इज ₹11,576.25। तो ये आ गया आपका अमाउंट, है ना। अमाउंट तो हमने फाइंड कर ली, और क्या बोला था सम के अंदर, इंटरेस्ट भी फाइंड करना है ना। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा गोल्डन फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। अमाउंट अभी अभी ऊपर निकाली 11,576.25 पैसा, माइनस प्रिंसिपल हमारी थी ओरिजिनल दैट इज 10,000 रुपीज, जो है आपको CI मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो मिल जाएगा रुपीज, लेस करने पे 1,576 रुपीज एंड 25 पैसा। तो ये आया इंटरेस्ट कब, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसी के साइड में ना हम कंपाउंडेड एनुअली का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप कंपैरिजन करोगे ना तो आपको जल्दी से पॉइंट है ना आसानी से दिमाग के अंदर आ जाएंगे कि क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है। ओके, तो ये वाला जो सेकंड केस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली और यहाँ पे मैं कर रहा हूं कंपाउंडेड एनुअली। ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला याद करेंगे एनुअली के लिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और पावर क्या आएगा, एनुअली जो है कंपाउंड करते तो याद करो होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, ठीक है। और उसके बाद में 1 प्लस आर इंटू फ्रैक्शन पार्ट। ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। आपको समझाऊंगा मैं कैसे करना है। चलो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही है 10% है, अपॉन 100, होल नंबर पार्ट। चलो अभी लास्ट टाइम हमने ये 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था टाइम पीरियड में, इस बार है ना हम मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर ध्यान देंगे एनुअली के लिए। इस 1.5 में होल नंबर पार्ट है 1, तो यहां पे पावर लगेगा 1, ये होल नंबर पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रैक्शन पार्ट से। अब ये फ्रैक्शन पार्ट में जाओ, 1 तो था होल नंबर पार्ट और 1/2 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पे 1/2 किया, होल थिंग डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलो ये कैंसिलेशन का काम करते हैं, 0 0 यहाँ पे चला गया तो 1/10 बचा है। यहाँ पे जब 10 का हाफ करोगे स्टूडेंट्स तो आपको 5/5 मिलेगा ना, ये 2 1 जा और ये 2 5 जा। चलो फिर से एक बार सिस्टमेटिकली लिख देते हैं, 10,000 ब्रैकेट में कितना आया 1 प्लस 1/10, यहाँ पे 1 बचा क्योंकि 0 और 0 जा चुका है, 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/10, पावर तो 1 है। और फिर यहाँ पे 1 प्लस ये 5 ना स्टूडेंट, ये 5 और यहाँ पे 20 जा 100, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 20, और उसमें भी 1 प्लस 1/20 होगा तो ऊपर 21 और नीचे 20, है ना। चलो कर देते हैं एक बार, इस तरह से आपका आया। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 10,000, ठीक है। और क्योंकि पावर 1 है तो ये 1 टाइम ही मल्टीप्लाई होगा, 11/10 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20 तो हो जाएगा 21/20। ये सारी चीज़ें आप कैंसिलेशन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 इंटू 11 इंटू 21, आपको जो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी ना दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज रुपीज 11,550। ये आपको अमाउंट मिली। हमें CI फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा गोल्डन फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ऊपर मिली 11,550, माइनस हो जाएगा ओरिजिनल प्रिंसिपल तो 10,000 था, ठीक है। इसको लेस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा दैट इज रुपीज 1,550। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया तो 1,576 रुपीज़ और 25 पैसे, और कंपाउंडेड एनुअली किया तो 1,550 रुपीज़, ठीक है। इतना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मान लो अपने 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करना हो तो कौन से वाले कैलकुलेशंस के लिए जाओगे, ऐसी बैंक को आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसी बैंक में जो आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करती है या जो कंपाउंडेड एनुअली करती है। मैं अगर होऊंगा आपकी जगह पे तो मैं ऐसी बैंक में मेरे 10,000 रुपये डालूंगा, राइट, इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। क्यों, हाफ ईयरली की केस में देखो 1,576 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 76 पॉइंट, ठीक है ना, ये 76.25 रुपीज़ मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है 1,550 रुपीज़ ओनली। तो वहाँ पे मुझे ना 26 रुपीज़ एंड 25 पैसे सब्ट्रैक्शन करके देखो इन दोनों को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 26 रुपीज़ एंड 25 पैसे मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं ऐसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, ना कि कंपाउंडेड एनुअली। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली इन सम्स को हमें समझना है। ओके स्टूडेंट्स।